जब शादी की बात आती है तो आपके पास बहुत सारे आपके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप एक अच्छे आपको एक अच्छी प्रोफाइल के आप होते हैं, आपको आपको इंडिपेंडेंटली आपको वो इंडिपेंडेंस मिली होती है, वो फ्रीडम मिली होती है, और जब आप प्रोफेशनली भी ठीक कर रहे होते हो लाइफ में, करियर में, तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड स्पेशली जब आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से आते हैं तो वहाँ पे आपको लगता है कि किस तरीके का, मतलब हर माँ बाप यही चाहता है कि वो अपनी कम्युनिटी में शादी करे या अपनी उन्हीं की कम्युनिटी से मैच मेकिंग हो। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब हम अरेंज मैरिजेस की बात करते हैं, क्योंकि मैं पहले से ही काफ़ी सॉर्टेड और क्लियर थी कि मेरी किस तरीके की चॉइस होगी। तो और जब मैं 7th-8th क्लास में थी तो आर्मी डिफेंस के जब भी कोई जिप्सी या कोई गाड़ी देखती थी तो वो गूज बम्स आ जाते थे बॉडी में। ऐसा था नहीं कुछ कि पर एक प्री सेट था माइंड में कि कहीं ना कहीं किसी यूनिफॉर्म वाले से शादी करनी है, क्योंकि पेट्रियाटिज्म जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब हर भारतीय में है, पर मैं चाहती थी कि मैं किसी डिफेंस वाले से या यूनिफॉर्म वाले से शादी करूँ। तो मेरी चॉइस बहुत क्लियर थी कि मैं एक जेंटलमैन, ना ही सिर्फ प्रोफेशन वाइज बट एक जेंटलमैन से शादी करना चाहती थी ट्रूली सेंस में। तो चैलेंज था क्योंकि रिश्तेदारों के थ्रू जो रिश्ते आ रहे थे वो समझ आ नहीं रहे थे, और कहीं ना कहीं पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और शादी की बात है, कोई मजाक तो है नहीं और एक दिन का काम है नहीं। आप वो ज़िंदगी भर का साथ होता है जो आप किसी के साथ निभाना चाहते हैं और खुशी खुशी निभाना चाहते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो मैट्रिमोनियल साइट में मेरा प्रोफाइल बनाया गया, कुछ वेबसाइट्स पे बनाया गया, कुछ साइट्स पे बनाया गया। एक होता है ना, एक सिनर्जी होती है, एक सिनर्जी होती है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप एकदम से वो कैच करते हैं वो, और आपको लगता है कि यही वो, क्योंकि ये हम बिलीव करते हैं कि जीवन साथी की जब बात आता है, कई लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि अरे ये हमें कैसे पता है कि यही हमारी राइट चॉइस है। और मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि ये तो आपको कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि यही राइट चॉइस है। किसी के साथ शायद आप केवल 2 मिनट में भी क्लिक कर जाएंगे और किसी के साथ आप शायद सालों साथ रह जाएंगे तब भी क्लिक नहीं कर पाएंगे। पर मैं मैं मांगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकती हूँ कि मैंने तो जिसके साथ शादी करी है, मैं 10 मिनट में क्लिक हुई और मैंने वो डिसीजन लिया। तीसरा दिन था, ये पता नहीं था कि आज कोई मिलने आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी घर से जो है थोड़ी लड़ाई करके गई हुई थी उस दिन, क्योंकि ये डिसाइड कर लिया था कि अभी शादी नहीं करनी है। दिमाग में यही चल रहा था कि आगे का अपना प्रोफेशनल जो कमिटमेंट है वो पूरा करना है। पर जब मैं शाम को घर आई और मेरी मुलाकात हुई संदीप मेरे हस्बैंड से, तो ऑल टुगेदर एक 10 मिनट की मुलाकात थी। हमने 10 मिनट बात करी और 10 मिनट में हम दोनों बहुत क्लियर थे कि हमारी चॉइसेस क्या हैं, हमारी कमिटमेंट्स क्या हैं, हमें किस तरीके का। और मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ कि शायद ट्रस्ट का ही ये पूरा रिलेशनशिप है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो कि एक BSF ऑफिसर हैं, जो डिफेंस फोर्सेस में हैं, इतना आसान नहीं होता है एक डिफेंस ऑफिसर के साथ आप शादी करने का डिसीजन लेते हैं, बट ये ट्रस्ट का ही रिलेशनशिप है, क्योंकि वो एक 10 मिनट की मुलाकात, और आज भी हम दोनों डिस्टेंस पे हैं। मैं देहरादून में हूँ अपनी मदर इन लॉ के साथ, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो दूसरी जगह पोस्टेड है। तो ये इतना आसान नहीं होता। तो मैं अपनी जर्नी से तो ये कह सकती हूँ कि मेरा तो पूरा रिलेशनशिप ही ट्रस्ट पे बना भी है, और भगवान की कृपा से आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो ये ट्रस्ट फैक्टर मांगल से जो मैंने देखा, जो मिला, वो मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब ऑनेस्टली वो चीज़ शायद वो किसी और जगह से आपको नहीं मिल सकती। और सबसे अच्छी बात जो है कि क्योंकि जिस तरीके का क्लियर विजन मेरा अपने करियर चॉइसेस में था, ऐसे ही मेरा अपने पार्टनर के चॉइस में भी था। और मैं एक बहुत ही डिसेंट जेंटलमैन से शादी करना चाहती थी। एंड I'm really thankful to the Almighty that the kind of choice I wanted, my husband is exactly like the same, and he's more on that. A man who comes, he is a man who always supports me in everything. I'm really blessed, like touchwood, by God's blessing, I have got married to a man of my own choice, a man of my choice, in the way he is one person who encourages me in doing everything. Being so distant, he never has that hesitation, that he has that trust on me that if Himani is doing something, so he's all there backing me with each and every support.
and backing me with everything that he can. So I am very blessed on that note. क्योंकि मैं ये कह दूँ कि जैसे ये इतना आसान नहीं होता है शादी करना। पहले मुझे बहुत डर लगता था। वो ट्रस्ट का एक जो कंपोनेंट होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि आपकी शक्ल सूरत, आपका प्रोफेशनल, वो सब चीज़ें बहुत असाइड हो जाती हैं। पर अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो ज़िंदगी जीना बहुत मेरे ख्याल से अगर खुशगवार ज़िंदगी जीना है तो वो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों एक ही राशि के हैं, या तो हमारी बनती है तो बहुत ही ज़्यादा बनती है, और बिगड़ने की हमारी इसलिए नहीं होती, हम बात ही नहीं करते ज़्यादा। पर मैं ऑनेस्टली कहूँगी, क्योंकि एक पहाड़ी होने के नाते मुझे लगता है कि mangal.com जो काम अभी कर रहा है, जो जिस तरीके का वो लोगों को जिस तरीके की अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब जब हम उत्तराखंडी हैं, जब हम पर्टिकुलरली हम अपनी ही प्रोफाइल में लोग देखना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मांगल से बेहतर चॉइस कोई और हो नहीं सकती। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट ये मैं सच में अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात कह सकती हूँ कि मांगल वो प्लेटफॉर्म आपको देता है जहाँ पे आपको सही जीवन साथी और जिस तरीके का जीवन साथी आपको चाहिए उस तरीके का जीवन साथी आपको देता है। तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म साइट आपको मैट्रिमोनियल साइट और कहीं नहीं मिल सकते अगर आप उत्तराखंड की बात करें।